धर्म और विज्ञान, आज हम अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। धर्म और विज्ञान में एक अंतर है कि धर्म विज्ञान जो है वो पदार्थ को खोजता है और धर्म जो है वो परमात्मा को खोजता है। विज्ञान जो है वो वस्तु को बनाता है और धर्म जो है वो व्यक्ति को बनाता है। धर्म व्यक्ति के अंदर के भूल चूक को सुधारता है और विज्ञान वस्तु के अंदर के भूल चूक को सुधारता है। विज्ञान पैसा कमाता है और धर्म परमात्मा कमाता है, अध्यात्म कमाता है। तो मेरे बंधु, किसी भी कार्य को कर रहे हो तुम, अगर तुम धार्मिक हो, तुम आध्यात्मिक हो, तो तेरी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तेरी कार्य क्षमता दुगुनी हो जाएगी। हमने सुना है कि न्यूटन एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर एक धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। न्यूटन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति कॉलेज का प्रोफेसर था, उनके सामने बेंच पर बैठा था। जब वो पहचाना नहीं कि यही अल्बर्ट आइंस्टाइन है, लेकिन वो धार्मिक किताब पढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि आप इतने नए युग में आ गए हो और अभी भी आप ऐसी पुरानी किताब पढ़ते हो। ये सब ओल्ड डेटेड हो गए, सब खत्म हो गए, अब इसकी कोई जरूरत है क्या? अरे नई नई विज्ञान के रिसर्च आ गए, उसको पढ़ो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ नहीं बोले। ट्रेन आई, चढ़ गए, वो आदमी भी चढ़ गया, इनके सामने ही बैठा और इन पर कमेंट करने लगा, तरह तरह की बातें करने लगा। एक चुपचाप को किताब पढ़ रहे थे। जानते हो, दो तरह के लोग होते हैं हमारे जीवन में। अच्छे लोग हाथ जोड़कर पीछे आते हैं और दुर्जन हो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। तो जो सज्जन है वो हाथ जोड़कर पीछे आएगा और दुर्जन है वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा। तो जो हाथ धोकर पीछे पड़े समझना दुर्जन, और जो हाथ जोड़कर पीछे आए समझना सज्जन। तो वो व्यक्ति हाथ धोकर पीछे पड़ गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह तरह की कमेंट किया। जब स्टेशन आई जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन को उतरना था, उन्होंने अपने कार्ड निकाले और उसको दिया। तो चौंक गई, अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हीं की लिखी हुई किताब को पढ़ाता था। तो उसने कहा सॉरी, मैं आपको नहीं जान पाया, आई डू नॉट नो अबाउट यू, मैं नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दे, पार्डन मी, बहुत क्षमा याचना किया। तो आप मुझे कभी भी एक समय दें, अपॉइंटमेंट दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगूंगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना। तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी को इनवाइट करे और वो नहीं जाए, तो वो सुबह सुबह पहुंच गया वहां। उसने बेल दबाया, दरवाजे पर खटखटाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दरवाजा खोला तो पूरे ब्रह्मांड का एक मैप बनाकर, ग्लोब बना करके अल्बर्ट आइंस्टाइन वहां रखे थे। तो उसने कहा, वाह आइंस्टाइन, यू आर ग्रेट, आपने इस पूरे ब्रह्मांड की एक बनाकर रखी, कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल, एक कहां से आपने बनाया? तो उन्होंने कहा मैं नहीं बनाया। तो बोले कैसे, फिर आया कहां से? बोले ऐसे ही आ गया। तो उसने कहा कि अरे आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही कैसे आएगा, कोई ना कोई तो इसे बनाया होगा, आप कहां से लाए? बोले मैं कहीं से नहीं लाया, ये ऐसे ही उतर गया, आ गया। तो उसने कहा ये कैसे होगा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं तुम भी कितना बेईमान हो, जिसका मैंने कॉपी किया, इस संसार को परमात्मा ने बनाया, उसका मैंने कॉपी किया, तो उसकी तो तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, और जिसने ओरिजिनल बनाया उसकी कभी तारीफ किए हो तुम? उसकी कभी तारीफ किया तुमने? जिसने पूरी ओरिजिनल बनाया, कभी उसको थैंक्स बोला तुमने कि तुम कितने अच्छे बनाए हो? और कह रहे हो कि वो बना बनाया आ गया हो, तो ये छोटा बना बनाया नहीं आ सकता है। वेयर इज द क्रिएशन, देयर इज द क्रिएटर। तो बड़ा बना बनाया कैसे आएगा? उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्षमा मांगी। तो मेरे बंधुओं, जब जब तेरा जीवन आगे बढ़े, ऊपर उठे, अध्यात्म को साथी बना लेना। कारण कि विज्ञान तेरा नॉलेज एक्सलेटर है और धर्म
ब्रेक है, स्टीयरिंग है। तो बिना स्टीयरिंग का एक्सीलेटर दबाया जाए तो कोई काम का नहीं। वेलोसिटी, वेग और गति में एक अंतर होता है। वेग में दिशा निश्चित होता है और गति में कोई दिशा निश्चित नहीं होता है, अपनी रफ्तार से जाते रहते हैं। तो मेरे बंधुओं, जीवन में अगर हमें कुछ कार्य करना है तो वेग के अनुसार करना चाहिए, वेग के रफ्तार से करना चाहिए। और इंजॉय करना है, हंसना खेलना है तो मोशन की तरफ, उसका कोई भी उसका एम नहीं होता है, हम हंस लेते हैं और खेल लेते हैं। तो जीवन को हमेशा बड़ा बनाओ, जीवन को अनंत की तरफ लेकर जाओ, कारण कि जिसने तुमको बनाया है वो अनंत है, इन्फिनिटिव है। तुमको भी अनंत क्षमताएं दी है उसने, अपनी उस क्षमताओं का यूज करो। जितने यूज करोगे उतने बड़े होते जाओगे, जितने यूज करोगे। हमने सुना है कि एक बार एक रशिया के और एक अमेरिका के और इंडियन 3 वैज्ञानिक, ये हंसने की बात है, ऐसा नहीं कि हमें इंडिया पर रहे हो, हंसने की बात है, गए तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों के दिमाग का रेट कितना है। तो रशिया वाला कहा कि मेरे दिमाग का जो रेट है, खरीदना चाहते हैं तो $2 मिलियन। अमेरिका वाला कहा कि मेरे दिमाग को खरीदना चाहते हैं तो $100 मिलियन। तो इंडियन की बारी आई, इसने कहा $1000 मिलियन। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम एक ही बार $1000 मिलियन क्यों मांग रहे हो? बोला इन सब का यूज हो गया है, मेरा अभी तक यूज नहीं हुआ। इन सब का बहुत यूज हो गया, पुराने हो गए हैं यूज कर करके, लेकिन मेरा अभी। तो मेरे बंधुओं, जो हमें इंटेलिजेंस दिया है परमात्मा ने, हम लोग अभी तक यूज नहीं कर पाए, हम लोग अभी तक यूज नहीं कर पाए। कारण हम लोग क्रोध में, ईर्ष्या में, अहंकार में। हमने सुना है कि एक अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का और एक तंजानिया का व्यक्ति और एक जो है भारत का व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा। तो भगवान ने कहा वो तंजानिया के व्यक्ति से कि एक बार तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, तुम बड़े मेहनत किए हो, बड़े तप किए हो, बोलो। तो उसने कहा कि भगवान मैं काला हूँ। एक गोरे गोरे लोग बहुत खुश होते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, व्हाइट कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका का व्यक्ति, वो भी काला था, उसने कहा भगवान मुझे भी व्हाइट बना दीजिए, वो भी व्हाइट बना दिया भगवान ने। जब बारी आई भारत की, तो इसने को कहा कि अब तुम मांग क्या करते हो, क्या मांगते हो? बोले दोनों को काला बना दीजिए। दोनों को काला बना दिया। अरे मेरे बंधुओं, हम ईर्ष्या में, क्रोध में, अहंकार में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि हम जीना जीवन भूल गए। अगर मैं सफल हुआ या न हुआ ये मुझे दुख देता है, लेकिन दूसरा सफल हो जाए ये मुझे ज्यादा दुख देता है, और ये नहीं होना चाहिए। If you celebrate to success to others, then celebration comes search in you. अगर दूसरे के सक्सेस में तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तो खुशी खोजते हुए तेरे पास आएगी, तेरे दरबार। कोई भी सक्सेस हुआ हो, कोई भी सफल हुआ हो, सेलिब्रेट करो। रसिया में मैंने देखा कि अगर कोई जब खुश होते हैं तो नाचने लगते हैं, और एक आदमी नाचने लगे तो वहां से आने वाला सब नाचने लगता है। उसको पूछा जाए क्यों नाच रहे हो, तो बोलेगा ये नाच रहा था इसलिए मैं नाच रहा हूं। मेरे बंधु, कितनी खुशी की बात है। अमेरिका में, कनाडा में, इन सब जगहों पर जाओ तो अगर कोई तुम सुबह सुबह टहल रहे हो तो मिलते ही बोले गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बहुत प्यार से बोलेगा। लेकिन भारत में अगर कोई बड़ा आदमी जा रहा हो तो लगेगा 100 टन का बोझ दे दिया उसको, लगेगा कि वो मुस्कुरा भी नहीं सकता है, मुस्कुराहट ही खत्म हो गई उसको। मेरे बंधुओं, हमारे दिल में प्रेम है, लेकिन हम जुबा पर नहीं ला पाते। आज हमें गुस्सा करना है तो गुस्सा जल्दी कर देते हैं, लेकिन प्रेम की बातें करनी है तो हम शर्मा जाते हैं। आप अपने पत्नी से रोज बोलते हैं आई लव यू? रोज नहीं, लेकिन गुस्सा है तो रोज गुस्सा तो कर देते होंगे। देखो, हम लोग अगर प्रेम की बातें बोलनी हो कि तुम मेरी जीवन हो, तेरे आने से हमारा जीवन सुंदर हो गया, ये परिवार सुंदर हो गया, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ,
अगर ये बोलना हो तो तुम सोचोगे सिनेमा का डायलॉग है कहीं मन में आएगा ना, सबको आएगा ये सिनेमा का डायलॉग है क्या पालीवाल जी? आता है? हाँ, चेहरा देख के लगता है मुझे आता है। हाँ आता है, कहोगे कि सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले? लेकिन एक बात बताओ, जब गुस्सा आता है तो क्यों नहीं बोलते हो विलन का डायलॉग है, कौन बोले? एक बात बताओ, अगर किसी भी सिनेमा में जो हीरो होता है, जो मेन हीरो होता है, वो क्या करता है? प्रेम करता है, लोगों को चाहता है, उसकी प्रेम स्टोरी चलती है। और जो विलन होता है वो क्या करता है? हानि पहुंचाता है, मिटाता है। तो तुम अच्छी बातें जो है वो तो बोलते नहीं, वो शर्मा जाते हो कि सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले? लेकिन गुस्सा करने में, गड़बड़ बात बोलने में तुम क्यों नहीं सोचते गब्बर सिंह का डायलॉग है, कौन बोले? उसको क्यों नहीं रोकते हो? लेकिन उसको हम रोक नहीं पाते, वो तो ठक ठक में बोल देंगे, जो नहीं होगा वो भी बोल देंगे, दो चार और जोड़ के बोल देंगे, कुछ गुस्सा और दिखा देंगे। मेरे बंधुओं, फ्लो विथ फ्लो, फ्लो विथ फ्लो, छोटी छोटी चीजों से ही ये हमारी शक्तियां आती है। It is very tough to keep happy to others, but it is very easy to create some happy moments to other life, and it is the biggest gift to your life. It is the biggest gift to your life. किसी को खुश रखना बड़ा मुश्किल है, कारण कि वो भी तैयार होना चाहिए कि मैं खुश रहूंगा। नहीं तो किसी को आप खुश रखने जा रहे हो और वो ठान लिया हो कि मैं खुश नहीं हूंगा, तो क्या कर लोगे? सर पीट के आना पड़ेगा। लेकिन किसी के जीवन में छोटी छोटी खुशियों का माहौल पैदा करना ये बड़ा आसान है, और यही तेरे प्रेमी के लिए बड़ा गिफ्ट होगा, बड़ा तोहफा होगा। छोटी छोटी खुशियों का माहौल पैदा करना। हमारे तमिलनाडु में कहते हैं चिन्ना चिन्ना आशाएं, चिन्ना चिन्ना, छोटी छोटी आशाएं, छोटी छोटी खुशियाँ। मेरे बंधुओं, छोटी छोटी खुशियों को अपने अपने प्रेमी के, अपने जीवन के, अपने बच्चों के, तेरे मित्र के जीवन में क्रिएट करना। आज एक बात बताओ, कोई बच्चा अपने पिता के लिए रॉल्स रॉय कार खरीद देता है और रॉल्स रॉय कार पर चढ़ा देता है, और चढ़ाने के बाद कोई बात गुस्सा कर देता है, तो उसका पिता रॉल्स रॉय पर चढ़ के भी रोएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन कोई बेटा अपने पिता के पास जाए और कहे, पापा मम्मी, जब मैं छोटा था तो आप मुझे अपने हाथों से खिलाया करते थे, आज मेरी बड़ी इच्छा है मेरे हाथों से आप खा लो। ये कहने में छोटा लगता है, खिला कर देखना, तेरे माता पिता की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। खिला कर देखना, तेरे माता पिता की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। बोलो ब्रह्म श्री भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहते हैं मैन जजेज आवर एक्शन, मैन जजेज आवर एक्शन, गॉड जजेज आवर इंटेंशन। मैन जजेज आवर एक्शन एंड गॉड जजेज आवर इंटेंशन। परमात्मा हमारे इंटेंशन, हमारे भाव को देखता है। मेरे बंधुओं, आज तुम अपनी पत्नी के लिए 1 करोड़ का हीरा का हार लाके दे दो और डांट दो, गुस्सा कर दो, तो 1 करोड़ का हार पहन के रोएगी। लेकिन कभी वो खाना पर तेरा इंतजार कर रही है और तुम घर आए, कहे कि सॉरी मैं रोज लेट हो जाता हूँ, तुम मेरे लिए इंतजार करती है खाना बनाकर, मेरे लिए करती रहती है, थैंक यू, मैं, तुम कितना ख्याल रखती है मेरा। एक काम करो, आज मेरे हाथों से पहले तुम खा लो। उसी की बनाई हुई रोटी उसको जितना खुशी दे पाएगी उतना तेरा 1 करोड़ का हार नहीं दे पाएगा। छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी मोमेंट है खुशियां की। मेरे बंधुओं, इसको मत गंवाना, इसको कभी मत गंवाना। एक LKG UKG के बच्चों का एक रैम्स है, मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं अकेले होता हूँ तो उसे गुनगुनाता हूँ। कहते हैं द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। खुश होने का समय कब है? तो रो के क्यों बोल रहे हो? हंसो ना। खुश होने का समय कब है? अभी। तो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। आपका नाम? हाँ, धर्मवीर। धर्मवीर जी आज घर से आप तय करके आए थे मैं नहीं हंसूंगा। हंसिए। हंसने से कहते हैं हंसते हुए लोग लगता है स्वर्ग से आए हुए हैं, और हंसाते हुए लोग लगता है धरती को स्वर्ग बना रहे हैं।
एक बार और हंसो। जानते हो मैं तुमको क्यों हंसाता हूं? कारण कि जब भी किसी के भी बच्चे हंसते हुए मिले तो माता पिता की उम्र बढ़ जाती है। जब भी उनके बच्चे हंसते हुए उनको मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, तो माता पिता की उम्र बढ़ जाती है। मेरा तो कोई परिवार नहीं, मेरा तो कोई नहीं, तुम ही लो तो मेरे बच्चे हो, तुम ही तो मेरे परिवार हो। जब तुम भी हंसते हो तो मेरी भी उम्र बढ़ जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें हंसा करके देखता हूँ, और यही कारण है कि 80 साल का हो गया लेकिन अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। 18 वर्ष का हो गया लेकिन अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, कारण कि तुम हंसते रहते हो और मेरी उम्र बढ़ती रहती है। So the time to be happy is now, and the place to be happy is here. खुश होने का जगह कहाँ है? टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। कहते हैं 1 जनवरी, होली, दिवाली, दूसरा एक जब नहीं है। द टाइम टू बी हैप्पी इज अभी कभी। हो सकता है अगला दिवाली हम देखें या ना देखें, क्या पता? किसको पता? रात में जितने लोग सोते हैं, क्या सुबह सब लोग जग पाते? हजारों लोग ऐसे हैं जो सोए के सोए रह जाते हैं। मेरे बंधुओं, अगर आज का सूर्योदय आपने देखा और कल हम लोग देखेंगे तो उस परमात्मा की कृपा है। पता नहीं उस लिस्ट में अपना नाम कब आए, उस लिस्ट में अपना नाम क्या पता। इसलिए द टाइम टू बी हैप्पी इज जब खुश होने का फ्लो विथ फ्लो, जब खुश होने का समय हो हंस लेना, हंस लेना। एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, अमेरिका नहीं, अलास्का नहीं, हवाई नहीं, कहां? यहां जहां हो वही खुश हो, वही खुश रहो। तो द प्लेस टू बी हैप्पी तो हंसो इस हॉल में। अच्छा, आपसे मैं दक्षिणा मांग रहा हूं क्या? मेरे बंधु, इस उम्र में भी मैं जहां जाता हूं खड़ा होकर सुनाता हूं। जानते हो क्यों? इस आशा में कि अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो तुम बैठकर सुन लोगे। हो सकता है मैं बैठकर बोलूं तो तुम सोकर सुनना सुनोगे। इसी आशा में मैं इस उम्र में भी खड़ा होकर बोलता हूं कि तुम कम से कम बैठकर तो सुन ही लोगे। और जानते हो, मैं कोई बड़ा भगवान, कोई बड़ा संत, कोई बड़ा महंत, कोई बड़ा शंकराचार्य, कोई बड़ा मुनि कुछ नहीं। मैं एक बड़ा साधारण सड़क पर चलता हुआ भिक्षा मांग के भोजन करता हुआ सन्यासी हूँ, सीधा। मेरे बंधुओं, जानते हो, तुम जब गांव में रहते होगे या शहरों में भी, पहले पुराने जमाने में, या आप लोग भी देखे होंगे, एक वॉचमैन आता था, नाइट वॉचमैन, और कहता था जागते रहो भाई। क्या जैसा सही है? जागते रहो भाई, कहीं चोरी ना हो जाए। मेरे बंधुओं, वही नाइट वॉचमैन मैं भी हूं। मैं भी तुम्हें जगाने आया। अब एक ही अंतर है, वो धन के लिए जगाता था, मैं धर्म के लिए जगाता हूं। वो पैसा के लिए जगाता था, मैं परमात्मा के लिए जगाता हूं। वो वस्तु के लिए जगाता था, मैं व्यक्ति के लिए जगाता हूं। वो कहता था जागते रहो भाई, कहीं धन लूट न जाए, और मैं कहता हूं जागते रहो भाई, कहीं धर्म छूट न जाए। कारण कि धन अगर लूट गया तो फिर कमा लोगे 5 साल 10 साल में, फिर 2 साल 4 साल में कमा लोगे, मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल तकलीफ होगा, फिर मिल जाएगा। लेकिन धर्म छूट गया तो जन्म जन्म भटक जाओगे। पता नहीं कब फिर से मनुष्य जोनी मिले, कब मिले इस आत्मा को, कब मनुष्य का शरीर मिले, कब तेरी मुक्ति हो, कब स्वर्ग हो, कब तुम जीवन के भवसागर को पार उतरो, क्या पता। तो प्रेम का, धन का बड़ा से बड़ा धोखा एक जन्म खराब कर सकता है, लेकिन धर्म का छोटा से छोटा धोखा भी जन्म जन्म खराब कर सकता है। इसलिए मेरे बंधुओं, धर्म में धोखा मत खाना, मत खाना धर्म में धोखा। और जीवन को अध्यात्म के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ाते रहना। कारण कि तुम पूजा करते हो, लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु है,
पत्नी का सुख किसको मिलता है बाबू? पत्नी का सुख किसको मिलता है? पति को, ऑफ कोर्स पति को, सोचना ही नहीं है इसमें। पत्नी का सुख पति को मिलता है। बच्चों का, माँ का सुख बच्चों को भी मिलता है, लेकिन वो सात्विक सुख, लेकिन पति को हर सुख मिलता है। तो लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? उसके पति को। तो उनके पति का नाम क्या है? विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या होता है मेरे बंधुओं? बड़े बड़े विद्वान लोग विष्णु का अर्थ लगाते हैं कि सह संसारेणम हृदयाणाम धारति विश्व पालन करतायाम इति विष्णु कथ्यते। जो सारे संसार को अपने हृदय में धारण करके पूरे विश्व का पालन करता है वही विष्णु है। लेकिन ये तुम और हम अर्थ लगाएंगे। अगर किसी से पूछा जाए, जो अगर क्रिश्चियन है तो कहेगा मेरा जीसस पार लगाता है, मेरा जीसस दुनिया को पार लगाता है। कोई बोलेगा कि मेरा खुदा लगाता है, कोई बोलेगा कुछ कुछ। लेकिन एक अर्थ है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। इस शब्द में ही अर्थ है विष्णु विशुद्ध अणु, विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका सारा विश्व मर गया हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद सब दूर हो गया हो, क्षमा दया तप त्याग प्योरिटी पवित्रता जहां पूरा का पूरा प्रचुर मात्रा में हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो, अणु अणु विशुद्ध हो, उसी को विष्णु कहते हैं। तो अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ गई है किसी रूप में, धन के रूप में, बुद्धि के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, नाम के रूप में, जस के रूप में, शक्ति के रूप में, किसी रूप में अगर तेरे अंदर तेरे पास विष्णु आ गया, लक्ष्मी आ गई है, तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना। कारण कि पत्नी हमेशा पति को सुख देगी, लक्ष्मी सुख देगी ही विष्णु को, वही सुख देगी। नहीं तो शुगर फैक्ट्री खरीद लोगे और शुगर पेशेंट हो जाओगे, बड़े बड़े चीजें खरीद लोगे लेकिन वो सुख नहीं देगी। तो मेरे बंधुओं, अगर लक्ष्मी का सुख लेना है तो तुम्हें विष्णु बनना पड़ेगा। इसलिए देखना, बड़े बड़े लोगों का एक दिन पहले आरती होता है, भगवान जैसे पूजा होता है, लोग पूजते हैं, और एक छोटी गलती होती है, लोग उधर देखना पसंद नहीं करते। एक गलती, एक जीवन भर अच्छा किया है, एक गलती हुई और सारा चीज खत्म हो जाता है, कारण कि जीवन विष्णु का नहीं हुआ। तो आप भी अपना जीवन विष्णु का बना लेना, जीवन विशुद्ध कर लेना। तो द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। अब देखो, खुश होने का तरीका क्या है? द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। अगर आपको हंसना है तो दूसरे को रुला के आप नहीं हंस सकते हैं, दूसरे को हंसा के हंस सकते हैं। एक बार आप एक दूसरे को देख के हंसो। भले ही घर में तुम पत्नी का चेहरा लेकर नहीं हंसते, यहाँ तो हंसी लो, यहाँ तो हंसी लो। कहीं यहाँ से आदत बन जाए फिर घर में भी हंसने लगो। मेरे बंधुओं, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेरे बंधुओं, खुश होने का तरीका है कि द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव ए लिटिल हेवन राइट हियर। इस धरती को, इस घर को स्वर्ग बना लो, छोटा ही सही लेकिन स्वर्ग बना लो। मेरे बंधुओं, मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है या नहीं जाता है, बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग हैं। अब तो इस दुनिया में 6 लोग हैं जो जानते हैं कि मरने के बाद किसकी आत्मा कहाँ पहुंची है, सिर्फ 6 लोग, जिसमें अभी 3 लोग तो समाधि में ही बैठे हैं। एक आदमी चल नहीं पा रहा है, उसका पाँव तकलीफ है, वो चल नहीं पा रहे हैं। 2 घूमते हुए चलते हुए महापुरुष हैं जो आत्मा को पहचानते हैं कि आत्मा कहाँ गई है। तो मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले ना मिले यह अलग बात है, लेकिन एक काम करना, जीते जी इस धरती पर स्वर्ग तो जरूर ला लेना। और ये तब होगा जब तुम खुश होगे,
औरों को खुश करोगे। तो मेरे बंधुओं, खुशी की शक्ति जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा की शक्ति जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, कारण कि आदमी के द्वारा ही ये संसार बनाया जा सकता है। हमने सुना है कि एक बार एक आदमी शाम के समय, शाम के 7 बज रहा था, ऑफिस से आया और न्यूज़ देख रहा था टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का इंटरव्यू आ रहा था, बड़ा रोचक न्यूज़ था, बड़े ध्यान से देख रहा था। उसी समय उसकी बेटी आई और कही, पापा मुझे आपके हाथ से खाना है, मुझे खिलाओ। तो उसने कहा, बेटी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। वो थोड़ा रुकी, फिर आके बोली पापा आप मेरे साथ खेलो, खिलाओ या खेलो। वो बोला थोड़ा बेटा रुक जाओ। फिर वो रुकी थोड़ा देर, फिर आके बोली। वो सोचा ये तो परेशान करती रहेगी। तो उसके पास देखा कि एक न्यूज़पेपर पड़ा था, उसमें पूरे ग्लोब का नक्शा बना हुआ था, पूरे वर्ल्ड का। किसी कोरियर वाले का वो एडवर्टीजमेंट था, तो नक्शा बना दिया था कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ये सब अलग अलग देशों का, यूक्रेन, सब बना के रखा था उसको। तो उसने क्या किया, उस कागज को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटा छोटा, और नीचे बिखरा दिया और कहा, बेटी एक काम करो, ये वर्ल्ड का नक्शा जो मैं फाड़ के फेंका हूं, इसको सही रूप में सजा दो तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। तो सोचा, वो ये सोचा, ये तो इतनी छोटी है, वर्ल्ड के नक्शा बड़े बड़े को सजाने के लिए दिया जाए तो इनसे नहीं होगा, तो ये तो घंटों लग जाएगा, इससे होगा नहीं, तब तक मैं इंटरव्यू देख लूंगा और उसके बाद इसके साथ खेल लूंगा। वो बोल दिया, इंटरव्यू देखने लगा। लड़की ने क्या की, 5 मिनट के अंदर आई और वो सेलो टेप लगा दी और सजा के रख दी। बोले पापा हो गया। तू बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला हाउ इट इज पॉसिबल, आई कैन नॉट डू, नोबडी कैन डू, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन तुमने कैसे कर दिया? कैसे पता तुम्हें कि पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, रसिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, नॉर्वे कहाँ है, जर्मन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, ये सब कहाँ है, कैसे पता चल गया तुमको? तो लड़की ने कहा, पापा ये मुझे नहीं पता कि अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, साउथ अफ्रीका कहाँ है, युगांडा कहाँ है, ये मुझे नहीं पता पापा। लेकिन जब आप इस नक्शे को फाड़ रहे थे तो पीछे में देखी कि एक आदमी का फोटो था, आदमी का फोटो था। तो मैंने क्या किया, इस नक्शे को नहीं सजाया, इसको उलट करके आदमी को सजा दिया। ये तो हमें पता है कि नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, आंख कहाँ है, हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, सर कहाँ है, ये तो मुझे पता है। मैं सजा दी और सेलो टेप लगा दी उल्टी, तो वर्ल्ड का नक्शा बन गया। तो मेरे बंधुओं, अगर ये संसार के नक्शे को अच्छा रखना है तो अपने नक्शे को सुधारें, अपने नक्शे को सुधारें। अगर मनुष्य का नक्शा सही हो जाएगा तो संसार का नक्शा भी सही बन जाएगा।